नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया है। आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण काल नाम दिया है। कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है। बताइए, द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म कब हुआ था? 1844 ईस्वी में। ये चारों कवि जो है वो भारतेंदु मंडल से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1856 ईस्वी में। ठीक है। और ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही, 1857 ईस्वी में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला प्रश्न है, छठा बेटा नाटक के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंददास, वृंदावन लाल वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छठा बेटा जो कि नाटक विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है और इसका रचना काल क्या है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है। छठा बेटा नाटक के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क है और इसका रचना काल क्या माना जाता है? 1940 ईस्वी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है जंजीरें और दीवारें, नए पुराने झरोखे, मैंने स्मृति के दीप जलाए या जिनके साथ जिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी है इसका चयन करना है आपको और किस विधा की है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है और इसकी विधा क्या है? तो यह एक संस्मरण है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जंजीरें और दीवारें, इसके रचनाकार कौन है? जंजीरें और दीवारें जो है वो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी की। मैंने स्मृति के दीप जलाए, इसके रचनाकार कौन है? मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन की रचना है। जिनके साथ जिया किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। अमृतलाल नागर की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, ओके रिपीट कर देती हूँ। नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन की रचना है। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का काव्य संग्रह नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है झरना, लहर, अतिमा या कामायनी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह कौन सा नहीं है और साथ में ये बताना है कि फिर इसके रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अतिमा जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। इसके रचनाकार कौन है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है ये। ठीक है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है।
हमारा अगला प्रश्न है, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है बीसलदेव रासो, खुमान रासो, वर्ण रत्नाकर या राउलवेल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। बीसलदेव रासो गेय काव्य है और इसकी रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, नरपति नाल की रचना है ये। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि खुमान रासो के रचनाकार कौन है। खुमान रासो किसकी रचना है? दलपति विजय की। ठीक है, दलपति विजय की है। और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरिश्वर ठाकुर है। और राउलवेल के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि। ठीक है, वर्ण रत्नाकर किसकी है? ज्योतिरिश्वर ठाकुर की रचना है ये, और राउलवेल रोड़ा कवि की रचना है। तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 बीसलदेव रासो जो है वो एक गेय काव्य है। नरपति नाल इसके रचनाकार है। हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही? आपके पास ऑप्शंस में है मद्रास से, कलकत्ता से, दिल्ली से या इलाहाबाद से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सरस्वती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती रही? इलाहाबाद से। ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष कब से प्रारंभ माना जाता है? 1900 ईस्वी से। बिल्कुल सही। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक कब से कब तक रहे। तब आपका उत्तर क्या होगा? परीक्षा में कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब से कब तक रहे। तब आपका उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही, 1903 से 1920 तक जो है कौन रहे इसके संपादक? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शंस में है जगत विनोद, ललित लला, रामचंद्रिका या श्रृंगार निर्णय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? ललित ललाम। अब हम बात करेंगे कि जगत विनोद के रचनाकार कौन है। बताइए, जगत विनोद किसकी रचना है? बिल्कुल सही, किसकी है? पद्माकर की। जगत विनोद किसकी है? पद्माकर की है। रामचंद्रिका किसकी है? बताइए, मैंने आपको बताया था जब हमने केशवदास जी के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल सही, रामचंद्रिका किसकी है? केशवदास की रचना है। श्रृंगार निर्णय के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, भिखारीदास की रचना है। ठीक है, किसकी है? भिखारीदास की रचना है श्रृंगार निर्णय। हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको बताना है कि इनमें से किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपके पास ऑप्शंस में है रश्मि रथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या उर्वशी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये चारों रचनाएं जो है वो रामधारी सिंह दिनकर की है। किस रचना के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और कब मिला था, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उर्वशी का रचनाकाल जो है वो 1961 ईस्वी है और इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और 1961 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अब हम बात करेंगे कि इनकी जो रचना रश्मि रथी है इसका रचनाकाल क्या है। रश्मि रथी का रचनाकाल है 1952 ईस्वी। ठीक है, और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी की रचना है इनकी।
और कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी की रचना है, और उर्वशी 1961 ईस्वी की रचना है, और 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को इस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? थोड़ा मैं छोटा कर देती हूँ, ये लीजिए। प्रश्न है आपके पास कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शंस में है इतिहास ग्रंथ, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ, व्याकरण ग्रंथ या काव्य ग्रंथ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दामोदर शर्मा द्वारा लिखित है। आपको बताना है कि यह किस प्रकार का ग्रंथ है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, कौन सा है व्याकरण ग्रंथ? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसकी रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। हमारा अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय किस पत्रिका से संबंधित नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रतीक, धर्मयुग, कल्पना, नवभारत टाइम्स। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रघुवीर सहाय किस पत्रिका से संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, धर्मयुग से संबंधित रघुवीर सहाय नहीं है। धर्मयुग के जो पत्रिका है इसके संपादक कौन माने जाते हैं? धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मयुग जो पत्रिका है इसके संपादक कौन है? धर्मवीर भारती है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? बंबई से प्रकाशित होती थी। ये कब हुई थी? 1950 ईस्वी में। बाकी तीनों पत्रिकाओं से संबंधित है रघुवीर सहाय। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है कुशललाल, ईश्वरदास, दामोदर या जगनीक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर, हाँ बताइए, 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? कुशललाल है। ठीक है, और इसी नाम से किसने और भी लिखी है ये रचना? बताइए किसने लिखी है? बिल्कुल सही, कल्लोल ने। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है आपने। ऑप्शंस के हिसाब से अपना उत्तर लगाना है। कल्लोल और कुशललाल दोनों ने ढोला मारूरा दोहा रचना लिखी है, और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। उस रचना का नाम क्या है? माधवानल कामकंदला। ठीक है, माधवानल कामकंदला कुशललाल ने भी रचना की है इसकी, और ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। और इसी नाम से जो है आलम और गणपति ने भी रचना की है। हमारा अगला प्रश्न है, ओके क्लियर नहीं हुआ? देखो, ढोला मारूरा दोहा की रचयिता कौन है? ऑप्शन के हिसाब से हम कुशललाल लगाएंगे, और इसी नाम से जो है वो कल्लोल कवि ने भी रचना की है, ढोला मारूरा दोहा। और एक कुशललाल की एक और प्रसिद्ध रचना है, कौन सी रचना है? माधवा नल कामकंदला। ठीक है, और इसी नाम से जो है वो आलम और गणपति ने भी रचना की है, और ये रचना जो है बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने, और ऑप्शंस के हिसाब से ही अपना उत्तर लगाना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तुलसीराम की आत्मकथा है। आपके पास ऑप्शंस में है तिरस्कृत, मूर्धया, जूठन, मेरी पत्नी और भेड़िया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से तुलसीराम की आत्मकथा कौन सी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मूर्धया की रचनाकार कौन है? तुलसीराम है। ठीक है, और यह आत्मकथा विधा की रचना है। कब लिखी थी इन्होंने ये रचना? 2010 में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि तिरस्कृत के रचनाकार कौन है। तिरस्कृत के रचनाकार कौन है? सूरजपाल सिंह चौहान। ठीक है, कब लिखी थी इन्होंने ये? 2002 में। यह भी आत्मकथा विधा की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है।
1997 ईस्वी की। मेरी पत्नी और भेड़िया, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। ध्यान रखना है, कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। धर्मवीर भारती नहीं, मेरी पत्नी और भेड़िया के रचनाकार कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। कब लिखी थी इन्होंने ये रचना? 2009 में। क्लियर? तिरस्कृत के रचनाकार कौन बताए मैंने? सूरजपाल सिंह चौहान, बिल्कुल सही। मूर्धैया किसकी है? तुलसीराम की आत्मकथा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर की रचना है, 2009 की। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जिन साथियों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 5, 2, 3 या 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, काव्य हेतु कितने प्रकार के हैं और उनके नाम भी बताने हैं आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल सही, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। आपके पास ऑप्शंस में है स्कंदगुप्त, कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधु या भारत दूरदशा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक कौन सा है और उसका रचनाकाल क्या है ये भी बताना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भारत दूरदशा जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, 1880 ईस्वी का। अब हम बात करेंगे कि स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन है। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बताइए, स्कंदगुप्त के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, 1928 ईस्वी का। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। और कबीरा खड़ा बाजार में इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, भीष्म साहनी का है ये, 1981 ईस्वी का। किसका है? कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का, 1981 ईस्वी का। कहे कबीर सुनो भाई साधु, इसके रचनाकार कौन है? नरेंद्र मोहन। ठीक है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, इसके रचनाकार कौन है? नरेंद्र मोहन है और 1987 ईस्वी का है ये इनका। ठीक है, रिपीट कर देती हूँ। भारत दूरदशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, 1880 ईस्वी का। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का है, 1928 ईस्वी का। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी का है, 1981 ईस्वी का। कहे कबीर सुनो भाई साधु नरेंद्र मोहन का है, 1987 ईस्वी का। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी, कितने प्रश्न आपके सही हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।